हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और हमारा क्वेश्चन 13 चलेगा ना। 12 तक हो गए थे पिछले टर्न पे। पेज 555 खोल लीजिए, बुक सभी अपने सामने रखिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल लैंग्वेज है इसलिए आप बुक सामने रखिए और बुक में पढ़िए क्या दिया। 13 क्वेश्चन पढ़िए, 12 तक हो गए थे ना। एक परीक्षक के पास 300 सत्य एवं असत्य प्रकार की आसान प्रश्न, 200 सत्य और असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छया चुना जाता है तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम आसान प्रश्न के होने की घटना को मान लेंगे ए या ई मान सकते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक है। और बहुविकल्पीय जो बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन है उसकी घटना को क्या मान लेंगे हम, ठीक है, उसको मल्टीपल चॉइस एम भी मान सकते हैं। तो चलिए इसमें पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 13 क्वेश्चन है। माना आसान, माना या चलो ए और बी मान लेंगे। माना आसान प्रश्नों के संग्रह की घटना, संग्रह की घटना ए मान ली, चलिए ए है तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों के संग्रह की घटना बी है, ठीक है। कुल प्रश्न देखिए कितने, कुल प्रश्न देखना भी कितने, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बताइए। टोटल कितने प्रश्न हैं? 300 तो सत्य असत्य प्रकार के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है जो कि, ठीक है। 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं, ठीक, प्लस 500 बहुविकल्पीय आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 500 के बाद 400 बहुविकल्पीय कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको जोड़ के देखिए 500 1400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1400। चलिए इसमें पी ए बताइए। ए मतलब आसान प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए। आसान ए क्या है हमारे, आसान प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। तो आसान प्रश्नों का संग्रह हमने माना ए। आसान प्रश्न देखना कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। 200 तो क्या है, अच्छा 200 तो ये हो जाएंगे, 200 तो आसान ट्रू फॉल्स वाले हैं, और ये कितने 500, और टोटल कितने 1400, टोटल कितने 1400। तो ये पी ए कितना आ जाएगा 700/1400, 700/1400 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। पी बी भी निकाल सकते हैं, पी बी बहुविकल्पीय का संग्रह है ये, ठीक है। पी बी भी निकाल सकते हैं, पी बी देखिए कितना आएगा, बहुविकल्पीय का संग्रह है। बहुविकल्पीय बताना कितने क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय, 500 तो कैसे हैं आसानी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, और 400 कैसे हैं क्वेश्चन जो कि कैसे हैं कठिन हैं,
टोटल कितने 1400, तो कितना आ जाएगा पीबी कितना आ जाएगा 900/1400, मतलब कितना आ जाएगा 9/14 आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन बताना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए और बी में जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो इनके इंटरसेक्शन में देखिए भाई क्या आएगा। भाई ए कौन से हैं आसान प्रश्नों का संग्रह, और ये क्या है बहुविकल्पीय का संग्रह। भाई ए में तो सारे कैसे हैं आसान, और बी में कैसे हैं बहुविकल्पीय, ठीक है। तो बहुविकल्पीय में जो इनमें कॉमन होंगे, भाई ए में तो कैसे हैं आसान सारे क्वेश्चन, और बी में कैसे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह, और जो बहुविकल्पीय आसान भी हैं, तो मतलब कहने का आसान बहुविकल्पीय। आसान बहुविकल्पीय कितने हैं इसके अंदर, आसान बहुविकल्पीय देखिए, ठीक है, 500 जो हैं बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 500 है ना, तो दोनों में कॉमन 500 आएगा, और 500 बटे कितना है 1400 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5/14 आ जाएगा। अब ये देखिए पूछा क्या इन्होंने, आसान प्रश्नों की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, आसान प्रश्नों की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, निकालनी, होने की प्रायिकता, मतलब आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। आसान प्रश्न यानी कि ए है, आसान प्रश्न कितने हैं ए की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता पी ए बटे बी का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बटे पी बी। चलिए मान रख दीजिए यहाँ, चलिए थोड़ी जगह तो है। पी इंटरसेक्शन बी का मान बताना, ये रहा 5/14 अपॉन पी बी का मान देखना, पी बी का मान 9/14 कट जाएगा ना ये, तो कितना आंसर आ गया 5/9 आंसर आ गया, ठीक है। करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया इन्होंने, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता तुमने पढ़ी होगी, प्रायिकता का फॉर्मूला घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति से भी निकाल सकते हैं इसको। तो दो पासों को फेंकने पर देखिए भिन्न भिन्न स्थितियां देखिए निम्न प्रकार हो सकती, ठीक है, होती हैं। दो पासे को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। प्राप्त संख्याएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न है, जो कि जिनकी स्थितियां कितनी होंगी, भाई दो पासों को फेंकेंगे टोटल स्थिति होती है 36, और एक जैसी जो स्थितियां आएंगी 1-1, 2-2, तो एक जैसी नहीं होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ऐसी 3-3, 4-4, 5-5, 5-5 और
6 तो इनको निकाल देंगे भाई। टोटल स्थितियाँ होती हैं 36, 36 में से एक जैसी वाली निकाल दो तो भिन्न भिन्न बच जाएंगी। ठीक है, तो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, कैसी हैं? भिन्न भिन्न दे रखी ना, कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। ठीक है, जिनकी स्थितियों की संख्या, जिनकी, या ये भी लिख सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं, तो 30 बार 30 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, या जिनकी स्थितियां निम्न हैं, या जिनकी स्थितियों की संख्या, जिनकी स्थितियों की संख्या देखिए कितनी आएंगी, जिनकी स्थितियों की संख्या आएंगी वो टोटल 36 में से एक जैसे ही घटा देना, 36 - 6 तो कितनी बैठेंगी? ये 30 आ जाएंगी। ठीक है, बराबर कितनी आ जाएंगी? ये 30, क्योंकि छह स्थितियां एक जैसी होती हैं। 6 स्थितियों में, 6 स्थितियों में संख्याएं एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। तो टोटल तो ये स्थिति आ गई। अब जो पूछा गया वो घटना घटने के अनुकूल स्थिति होती है। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया, संख्याओं का योग 4 होने की स्थितियां। ठीक है, संख्याओं का योग 4 निम्न प्रकार हो सकता है, निम्न प्रकार हो सकता है। संख्याओं का योग देखिए 4 किस प्रकार हो सकता है? 1 3 4 आएगा, 2 2 नहीं ले सकते, एक जैसी तो है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, 3 1 बस ये 2 स्थितियां आएंगी। ठीक है, तो ये कितनी स्थितियां हैं? 2 स्थितियां हैं, जो कि 2 स्थितियां हैं। ठीक है, तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति बताइए। 2 आएंगी ना, 2 स्थिति हैं। घटना घटने की अनुकूल स्थिति, घटना घटने की अनुकूल स्थिति बराबर 2 तथा घटना घटने की कुल संभव स्थिति बराबर कितनी? 30। अभिष्ट प्रायिकता, किससे डिनोट करते हैं प्रायिकता को? P से डिनोट करते हैं। घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की संभव स्थिति, 2/30 बराबर 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया? एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, पासे पे 3 का गुणज है, तो पासे को पुनः फेंका जाता है। भाई यदि पहली बार पैसा फेंका और 3 का गुणज आया, 3 का गुणज या 3 आ जाए या 6 आ जाए, तो दोबारा पासे ही फेंका जाएगा। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का को उछालें। घटना की न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसकी प्रतिदर्श समष्टि निकाल लेंगे। भाई पहले हमने देखिए क्या किया, इसमें प्रतिदर्श समष्टि निकाल लेंगे। प्रतिदर्श समष्टि देखिए क्या दे रखी है, प्रतिदर्श
समष्टि को किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। तो एस बराबर, एक हमने पासे को फेंका, तो यदि 3 का गुण जाए तो दोबारा पासा फेंका गया। 3 का गुण भाई पहली बार में 3 आ गया, तो फिर पासा फेंका 1 आ सकता है, 3, फिर दोबारा पासा फेंका दूसरी बार में 2 आ सकता है। यदि 3 का गुणज है तो पासा ही फेंका जा रहा, 3 आ गया तो 3 3 हो सकता है भाई, 3 4 3 5 और 3 6। यदि शुरू की बार में 3 का गुण जा रहा तो पासा ही फेंका जा रहा, तो पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। या ऐसा हो गया कि 6 आ गया, 6 आ गया तो पासा ही फेंका जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। और यदि 3 का गुणज नहीं आता शुरू में तो फिर सिक्का फेंका जाता है। भाई सपोज 1 आया तो सिक्का फेंका गया, तो सिक्का फेंका गया तो हेड आ सकता है, 1 हेड हो सकता है और 1 टेल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, 2 आ जाए तो 2 फिर सिक्का फेंकेंगे तो हेड आ सकता है, या 2 टेल आ सकता है। 3 तो ऊपर आ गया। ठीक है, 4 आ जाए, 4 हेड हो सकता है और 4 टेल आ सकता है। ठीक है, 5 हेड और 5 टेल आ सकता है। 6 तो ऊपर आ गया। तो ये हमारी प्रतिदश समष्टि आ गई। फिर समझिए इसको, एक हमने किसको फेंका, एक पासे को फेंका, 3 का गुण जाए तो पासा ही फेंका जाएगा। 3 आए तो पासा फेंकेंगे तो पासे पे 1 आ सके, 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। और 3 का गुण यदि 6 आ गया तो फिर पासा ही फेंका जाएगा, तो पासे पे 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। और यदि 3 का गुण नहीं आया, सपोज पासे पे आया 1, तो फिर सिक्का उछला जाएगा। सिक्के पे हेड आ सकता है, 1 हेड 1 टेल हो सकता है, 2 हेड 2 टेल 2 भी आ सकता है, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रतिदर्श समष्टि आ गई। अब पढ़िए जरा। ठीक है, तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा, क्या पूछा इन्होंने पूछा घटना सिक्के पर ठीक है पट प्रकट होने की प्रायिकता। तो उस घटना को हम मान लेंगे ए। माना जो लास्ट की लाइन लिखी इसको पढ़िए। माना सिक्के पर पट प्रकट होने की घटना ए है। तो पट क्या बोलते हैं हम, हेड। तो ए में बताइए क्या क्या जाएगा। हेड देखना कहाँ कहाँ दे रखा, 1 हेड दे रखा, 2 हेड आ सकता है। ठीक है, 4 हेड या 5 हेड हो सकता है। ठीक है, सिक्के पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। माना सिक्के पर पट प्रकट होने की घटना, सिक्के पर पट यानी कि हेड आने की घटना को हमने क्या मान लिया, ई। तो 1 हेड 2 हेड। ठीक है, 3 के साथ तो हेड है ही नहीं, 4 हेड या 5 हेड ऐसा हो सकता है। अब जरा इसमें देखिए, घटना न्यूनतम पासे पर 3 प्रकट होना, उसको भी मान लेंगे। ठीक है, माना न्यूनतम एक पासे पर, माना न्यूनतम एक पासे पर संख्या
3 के प्रकट होने की घटना क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, बी है, फिर न्यूनतम 3 जरूर आना चाहिए, कम से कम एक 3 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो उनमें से छांट लो क्या क्या आ सकता है। कम से कम एक का 3 जरूर होना चाहिए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। कम से कम एक 3 जरूर आना चाहिए। और देखना एक 3 कम से कम कहाँ रहा, 1 3, अच्छा एक ही आ रहा, 6 3 6 3। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन देखिए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो देखना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इनका इंटरसेक्शन भी 5 आ जाएगा। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो खाली आ जाएगा, या ऐसा लिख सकते हैं 5। इनकी प्रायिकता निकाल लें तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 आएगा। ठीक है, फिर आगे पी ए निकाल लें, यदि पी ए निकाल लें 1 2 3 4 बटे ये देखना 1 6 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 बटे 20 मतलब 1 बटे 5। पी बी निकाल लें, पी बी 1 2 3 4 5 6 7 बटे 20। हमें अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है, तो अभिष्ट प्रायिकता बोलिए क्या आएगी, अभिष्ट प्रायिकता हमें जो निकालनी। ठीक है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी। तो इसका मतलब पी ए बटे बी निकालना। पी ए बटे बी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी का मान 0 और बटे में कितना आ जाएगा अभी 7 बटे 20, तो 0 ही आ जाएगा आंसर। भाई जब ऊपर 0 आ जाएगा तो नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन था ये भी, करिए। चलिए 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन में देखना भाई किस किस का मान दिया इन्होंने। पी ए का मान दिया, पी ए बराबर 1 बटे 2, पी बी बराबर 0। तो किसका मान पूछा, पी ए बटे बी का मान पूछा। तो पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। इसका मतलब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। ठीक है भाई, जब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जब पी बी बराबर 0 है ना, तो भैया पी ए इंटरसेक्शन भी 0 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी भी किसके बराबर आएगा, 0 के। तो ये तो 0 बटे 0 आ गया। और ये कैसा होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। परिभाषित आ जाएगा ये। ठीक है, जब पी बी 0 तो ये पी इंटरसेक्शन बी भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखो, ए और बी 2 घटनाएं हैं। 17वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही। ठीक है, क्या दे रखा उन्होंने, पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए दे रखा और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसका फॉर्मूला बताइए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे किसके होता है, पी बी
बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए कह दो या ए इंटरसेक्शन बी कह दो, बटे पी ए आएगा, इससे ही कट जाएगा, तो कितना आ गया ये पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। कौन सा सही है? ठीक है, जब पी ए बराबर बी है तो ए बराबर भी बी आएगा, जब दोनों की प्रायिकताएं समान, अच्छा है वो नहीं, आई बराबर भी नहीं आएगा, इनकी प्रायिकताएं समान है, तो भैया पी ए बराबर पी बी। कौन सा सही है इसका? तो डी सही है। ठीक है, तो डी पार्ट सही है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट रन पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।